व्यापार, खेती बाड़ी, गृहस्थ धर्म और राशि और घमंड करना, लड़ाई झगड़ा इत्यादि तामसी व्यवहार है। और जिसको समझ है, ज्ञान है, नॉलेज है, वह सात्विक व्यक्ति है। तो सात्विक व्यक्ति राशि और तामसी व्यक्ति को कहती है कि सैया सतगुरु भलाया। सैया सत का काल बात है। काल में नाश नहीं होता, ध्वंस नहीं होता, अभाव नहीं होता, खत्म नहीं होता सत्य के लिए। और गुरु सो क्या है? गु की ये अंधेरा और रू की ये प्रकाश। गु की ये गुपत है, रू की रूपाती, रूपाती से परे। वष्टि समष्टि ये माया, जागर सोपति तीनों अवस्था, सतुर सूक्ष्म कारण, ये प्रपंच तो गु है और इसको प्रकाश करने वाला रू है। गुरु कैसा होना चाहिए? जो 8 साधन युक्त हो, विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मुमुक्षता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्पदों पर अर्थ 10 लक्षण युक्त। एक्रोधी, एलोभी, दाता, निडर, शोक रहित, प्रिय शब्द, क्षमा इत्यादि कर दिया। और 10 दोषों से रहित, चोरी जारी जीव ये 3 को शरीर के हैं। वाक चालता कठोर जोखिमदा 4 दोष वाणी के हैं। बुद्धि मनता तृष्णा चिंता 3 दोष मन के हैं। 10 दोष से रहित हो गए, वही निकल साधु कहलाता है। तो वेद पढ़ा होवे और ज्ञान में पक्की निष्ठा होवे, उसे कहते हैं अधीत वेद आचार्य। जाति निष्ठा ज्ञान में पढ़िया वेद विचार, धनी पराय सोई सतगुरु ना सत विकार। वेद पढ़ा होवे उसे कहते हैं ब्रह्म स्वरूप, और ज्ञान में पक्की निष्ठा उसे कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। जिसने वेद पढ़ लिया और ज्ञान में निष्ठा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और वेद नहीं पढ़ा और ज्ञान में पक्की निष्ठा है वो खुद मुक्त हो गया। तो भाई वेद पढ़ा होना चाहिए और ज्ञान में पक्की निष्ठा है, सोई अधीत वेद आचार्य कहलाता है। विचार सागर में देखा 30 सत्संग में कि वेद अर्थ को भले पिछाने, वेद का अर्थ करने वाला सोचे कहलाता है। वेद अर्थ को भले पिछाने, आत्म ब्रह्म रूप जाने, ब्रह्मात्मा की एकता रखने वाला उसे कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। भेद वंश की बुद्धि न सावे। तो 5 प्रकार के भेद हैं। जीव इसका भेद, इस धड़ का भेद, जीव धड़ का भेद, जड़ धड़ का भेद और जीव जीव का भेद। ये 5 प्रकार की भेद है। शिष्य की शंका तेरे की मिटा दे। भेद वंश की बुद्धि न सावे, अद्वै अमल ब्रह्म दर्शावे। अद्वै के द्वितीय से रहित, अमल के अद्वैत मन से जो ब्रह्म है उसका साक्षात्कार शिष्य को करावे, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो सैया सतगुरु सत्य गुरु भलाई ना है। अब बात कही मेरे खतर नयन सफल वही सजनी। उन गुरु महाराज के दर्शन करते ही सफल यानी 4 फलों की प्राप्ति हुई। सफल कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4 की प्राप्ति। मेरे कदर नयन सफल भाई सजनी। तो शंका भी हो गई कि गुरु महाराज तो गाड़ी में मिल जाते हैं, सड़क में मिल जाते हैं, क्या देखते ही और कल्याण हो जाता है? नहीं हो। गुरु महाराज का जो स्वरूप महावाक्य रूपी जो स्वरूप है और बुद्धि रूपी नेत्र से निश्चित किया तब कल्याण हुआ, ऐसे नहीं हुआ। मेरे कथा नयन सफल भाई सदनी, आनंद और थाया। आनंद के सुख की प्राप्ति कहाँ हुई? पूर की हरते में। आनंद और थाया सैया सतगुरु भलाया। आगे परमार्थ के कारण है। गुरु महाराज को कोई स्वार्थ नहीं है। परमार्थ के लिए, अल्प के जीवों को धार करने के लिए गुरु महाराज आते हैं। परमार्थ कारण हिली संत बनाया,
निर्गुण से सरगुण हो धरी धन काया। गुरु आप निर्गुण निराकार है, लेकिन अल्पित जीव को उद्धार करने के लिए ये साकार देह धाकर की आती है। निर्गुण हो निर्गुण है और सरगुण स्वामी धरी धन काया, स्वामी धरी धन काया। आगे तो पूर्व भाग परम गुरु प्रज्ञा आया मन माया है। अब पूर्व भाग यानी पूर्ण भाग जगह पर ईश्वर कृपा, वेद कृपा, गुरु कृपा और अंत्यकरण कृपा, चारों कृपा है ना, तो पूर्ण भाग। पूर्ण भाग परम गुरु प्रगटा तो गुरु महाराज मिले क्या, और आया मन भाया है। अगर मन में न भावे ना तो कहीं फिर मन जोड़ा तो अपने के लिए मन में हाथ भाना जरूरी है। मैं बहुत के कर लो पूर्ण भाग परम गुरु प्रगटा आया मन भाया है। आदम उदाहरण तारण कर, आदम के पापियों का उद्धार करने के लिए आदम उदाहरण तारण काल इस जग में आया। सैया सतगुरु भला आगे पार्थ वदन और वचन चिंतामणि। अब गुरु महाराज जो पार्श बदन के शरीर की है पार्श नहीं, पार्श को मतलब के पार्श से लोग ऐसा के भेड़े के तो सोनो बन जाए। इसी प्रकार गुरु महाराज जो शरीर चेले के सारे रात भी और वो सोनो बनियो। देखो पार्श तो विशुद्ध बदन है शरीर है, पार्श बदन और वचन की है चिंतामणि। चिंतामणि चिंतामणि हाथ में ले गए मन में चिंतन करे के कोई फल मिला। इसी प्रकार मंगा वाक्य मुंह झुके दियो भाई सच्चे धर्म की लोड़ है तो धर्म ले ले, अर्थ की यानी धन की लोड़ है तो धन ले, अजय भोगी जोड़ का तो भोग ले काम ले, अरे मोक्ष जोड़ तो मोक्ष ले। तुम्हें पता नहीं मंगा की बात है, तो शरीर तो पास नहीं है और बाका बचन है चिंता नहीं है। मन में चिंतन करोगा कोई फल मिलेगा। अरे पार्श बदन वचन चिंतामणि अरे ज्ञान गौण लाया। ज्ञान रूपी गौण के भंडारों खजानो, ज्ञान रूपी खजानो ले आ गया। ज्ञान गौण ज्ञान किसो और ज्ञान सो ज्ञान अड़ी ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तो का चलता करे मैदान ब्रह्म ज्ञान खजानो ले आ गया। तो पार्श बदन वचन चिंतामणि ज्ञान गौण लाया। पर सतचरण शरण भाई गया। गुरु महाराज का सतचरण करया ना पग पकड़ा तो क्या सोनो बन गई कितने लगी। सोनो क्या बन गई भाई, सोने में 4 गुण है भाइयों, विचार करने की बात है। एक तो सोनो रेडिया पर रोड़ों कौन है आगे कांच लगे ना हिला मारे के बोलो आलू वाला कहते हमारा आलू ले जाओ या गोभी ले जाओ और सोना करके सोना ले जाओ कभी गेलो कोई मारे आगे पर्दा लगे रहे कांच है माँ बैठा अपन दोनों पड़े इतनी बड़ी कदर है सोने। इसी प्रकार महाराज जी भी दिया तो स्वामी जी को चेला बन गया, ठीक है तुम्हारा नाम दिया तो अरे तुम्हारा नाम चेला बन गया तो बहुत बढ़िया। अरे भाई बहुत बढ़िया आदमी हो गयो भाई तो मारो बोला आज का तो गुरु होते हैं बहुत बढ़िया। तो सेना में जो भाव ना कांटे तोड़ ला गयो एक तो गुण है यानी रोडों को तो कांटे तोड़ लाग गया वो। दूसरा गुण ये है कि सोना के ऊपर पटके तो बोले को नहीं। इसी प्रकार मधुर बोलना सीख लियो। चेलो बने बाद में कहो ज्यादा उनको कौन बोले काशी कुती को भार जा कर लागे कुकम शीशो सोनो सुगर मदराई बोल। तो भाई वो गुना दूसरा सोना को यानी ऊपर पटकर बोला को। इसी प्रकार है चेला में सविंगे मधुर बोलना सीख लियो। दूसरा गुण आ गया। तीसरा गुण सुना के कहते लोगों सीरियो जो आंगली पर गयो तो मुड़े को नहीं और सोना को जो सीरी है ना तो लड़ते लड़ते लो सकते। इसी प्रकार वो कैर को फोटो कोरे नहीं लूड़ो सीखते के पका लगा लाग्यो। तीसरा गुण सोना को वो आ गया। अरे क्या गुण आ गया तो जरूर गुण और आ गया। चौथा गुण क्या है तो सोना के काट को लगे नहीं, सोने ढूंढ में दाव दिया तो काट को लगे नहीं। इसी प्रकार 10 हो रही तो क्यों इसी चारों गुण सोने का आया जना सोने पर के शरीर बन गए। पास का श्रवण भाई काया दया पर पाया गुरु महाराज की दया हुई तो प्राप्त नहीं हो।
सैया सतगुरु बनाए आगे जीव जगाया सजाया बदन में गुरु उपक्रम सदाया है। अब जीव जगायो जीव आगे जीव है अविद्या को चेतन इन्हें जगाने अभी अविद्या में सोचो जीव कह दो अविद्या तो बंटन नहीं है जीव जगायो और सदायो कि मैं भजन में गाने में कौन सदायो नहीं भजन गाने में कौन कह संचित काटो भजन से परार बदलो भोग आगे कुछ करता नहीं इनमत पाई मोह भज के त्याग का इस शरीर का और संसार का बात कर और मैं के निश्चय से स्वयं पर अनिश्चय करना यही तो बंधन है भजन और त्याग का संसार का और शरीर का त्याग है शरीर मैं नहीं ये शरीर मेरा नहीं शरीर मेरे लिए नहीं मैं चैतन्य आत्मा हूँ ये शरीर अनात्मा है मैं निर्विकार हूँ ये विकारी है मैं तथ्य हूँ ये मिथ्या है इसी का नाम भजन जीव जगाए सजाए भजन में कुक्रम छुड़ाया कुक्रम के मैं शरीर हूँ शरीर मेरो है शरीर मेरे लिए उठा दियो मैं ब्रह्म हूँ शरीर मैं को नहीं शरीर मेरो को नहीं अधता दी जीव जगह सजाया भजन में कुक्रम छुड़ाया कौवे से हंसा जीव भावो ब्रह्म भाव कर दिया कौवे से हंसा कर सो हम मोती चुड़ाया सो ब्रह्म मैं हूँ और मैं हूँ सो ब्रह्म निष्ठा कर सो हम मोती चुड़ाया आगे हज का जी पठाया बेहद में अब हद का जीव पठाया बेहद में हद क्या सीमा नहीं सीमा को जीव ऐ सीमा में चलो किया क्या जिया के सपनी है तो सपनी इंडा दे के कुंडली बनावे जन पूछ मुंह में दे फिर कुंडली के मांस का इंडा आ जाए ना पर वो खा दे साफ कर बने अभी बाहर रह गयो के कोई साफ बने इसी प्रकार माया के घेरे में आ गयो वो तो हाथ में अरे भाई बाहर हो गयो बे हद का जीव पठाया बेहद में जहाँ कर्म नहीं काया न कर्म के 3 प्रकार कर्म संचित प्रारब्ध कीला मान के निवृत्ति होगी और काया शरीर भी नहीं हद का जीव पठाया बेहद में जहाँ कर्म न काया जीवन मुक्त जीवन मुक्त हो गयो क्या जीवन मुक्त प्राप्त ज्योति में ज्योत समाया ज्योति क्या है और ज्योत क्या है ज्योति जो है आत्मा और ज्योत है चिदाभास को ज्ञान होता है अहम कुटस्थम अहम ब्रह्मस्मि विलीन हो जाता है ज्योति में ज्योत समाया सैया सतगुरु है आगे जिया राम गुरु मिलाया और गोविंद को बताया जिया राम जी के मिलते ही हर बात बड़ी क्या है जिया राम गुरु मिलते मिलाया गोविंद को बताया गो के इंद्रिया गोविंद के पैदा करने वाला ईश्वर परमात्मा गोपत प्रकट है जिया राम गुरु मिलते मिलाया मिलते ही बात बने एक और है दूसरा मिल मिलाया के एक बार ये बात है बोर तो कोई नहीं हो गया कि मैं बोलूंगा ना बोर तो कोई नहीं हो गया ना ना हो किधर की चलो हो या तो थोड़े टाइम एक बार ये बात है राम जी का गुरु वशिष्ठ जी है तो राम जी ने वशिष्ठ के कि हे राम तू शरीर नहीं है शरीर तेरा नहीं है और संसार झूठा है ही नहीं यह कर रहे हो दिन चित्रोजना अयो जो हमारा कुटिया भाषण में जाके सो गया राम शुद्ध बार कह रहे कि महाराज जी कहो कि शरीर तू कोनी और शरीर तेरो कोनी और संसार झूठो तो मैं हूँ कौन फिर दुनिया से तो मैं पूछूंगा महाराज जी कि मैं हूँ कौन है फिर मन में विचार करो कि दुनिया शरीर से शांत हो जाए तो संख्या मन में रहेगी वो भी शांत रात के 12 उठे जाके कुंडो खड़ गए कुंडा खोलो ना बाबा जी पूछेगा अरे भाई कौन है बात बोलने वाला कौन है क्या मैं यही तो पूछ रही हूँ मैं हूँ कौन है यही तो मेरे समझो ये अरे क्या जिसको चाहता वो तू ही तो है क्या नहीं महाराज जी मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है और कुछ भी प्राप्त नहीं किया है क्या दिमाग खराब हो गया क्या दिमाग खराब बात है वो कुंठो को क्या बोल क्या प्राप्त कर लिया है क्या मैंने अर्थ की निर्वृत्ति और परमंत की प्राप्ति को प्राप्त कर लिया मैंने अपने आप को प्राप्त कर लिया मैंने आत्म धन को प्राप्त कर लिया तो तू कह के मैं क्या प्राप्त करोगे नहीं क्या परमंत उदाहरण थोड़े ले हो मैं पहले हो उदाहरण को नहीं हो पहले हो उदाहरण को नहीं हो की को नहीं है वो बताइए हूँ क्या
तो इसी प्रकार भगवान ने लिखे कि जिया राम को मिलत मिलाई, मिलने तो हाथ नहीं मिलाया, नहीं पहले वर्ल्ड खेला है ना, तो टूट गया। जिया राम गुरु मिलत मिलाई, गोविंद गुप्ताया, धन सुतराम गुरु थारी महिमा। तो बधाओ, बोलो गुरु भगवान